बाइडेन के इजराइल पहुंचने से पहले हमास ने खेल दिया बड़ा खेल। बौखलाए हमास ने अपने ही लोगों को बनाया निशाना, या इजराइल ने किया धमाका। इस साजिश के बीच फंस गए बाइडेन। अरब देशों ने कैंसिल किया शिखर सम्मेलन। हमास ने इजराइल पर हमला करके मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत कर दी है, लेकिन किसी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति का पहुंचना एक बड़ा कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज होने वाली इजराइल यात्रा हमेशा से एक जोखिम भरी बाजी दिख रही थी, लेकिन गाजा के अस्पताल में धमाके से 500 लोगों की मौत के बाद से ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। हमास ने आरोप लगाया है कि अस्पताल पर धमाका इजराइल की एयर स्ट्राइक के कारण हुआ। वहीं इजराइल ने इसके पीछे हमास के मिसफायर रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति बाइडेन इस यात्रा के दौरान तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और जॉर्डन में अरब देशों के नेताओं से मिलते, लेकिन इससे पहले कि बाइडेन का विमान एयरफोर्स 1 अमेरिका से उड़ान भरता, जॉर्डन की ओर से मीटिंग को रद्द कर दिया गया और वजह बताई गई गाजा के अस्पताल पर हुआ हमला। इसी के विरोध में ये मीटिंग कैंसिल हो गई। बाइडेन खुद को एक ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर दिखाना चाहेंगे जो दोनों पक्षों में ईमानदारी से समझौता करा सकता है, लेकिन जॉर्डन की मीटिंग का कैंसिल होना बाइडेन के लिए शर्मिंदगी भरा है। इसके अलावा यह फैसला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के नेताओं को बाइडेन पर भरोसा नहीं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसमें हुई जानमाल की हानि से दुखी हूँ। जैसे ही मैंने इस घटना के बारे में सुना तो जॉर्डन किंग अब्दुल्ला और इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की और अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम को इस घटना के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए कि वास्तव में क्या हुआ था। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बीच कल रात गाजा के अस्पताल अल अहली पर मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद फिलिस्तीन लगातार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सिर आरोप मढ़ रहा है। हालांकि इजरायली पीएम और वहां की सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी तरफ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने इजराइल पर गाजा शहर में अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगा दिया। वहीं इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। नेतन्याहू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हमास ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया था, आईडीएफ ने नहीं। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की, उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या कर दी। गाजा शहर के अल अहली अरब अस्पताल में कल रात हुए धमाके के तुरंत बाद से ही हमास लगातार इजरायली सेना के हवाई हमले को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। वहीं इजरायली सेना ने बयान जारी कर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इस्लामिक जिहाद समूह के गलत रॉकेट लॉन्च के कारण ये विस्फोट हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हमले के वक्त इस अस्पताल में सैकड़ों लोगों ने शरण ली हुई थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही भयावह हैं। अभी तक इजराइल और हमास के बीच युद्ध में मानवीय रूप से इजराइल का पलड़ा भारी था, लेकिन कल रात गाजा शहर के अस्पताल में विस्फोट ने पूरा नजारा ही बदल दिया। अरब देशों से लेकर WHO भी इस हमले के लिए इजराइल के कृत्य की निंदा कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को स्वीकारा नहीं। उसका कहना है कि हमास नहीं किया, जबकि हमास इसके पीछे इजरायली सेना IDF को जिम्मेदार बता रहा है। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो अस्पताल पर हमले के बाद हमास को मौका मिल गया है। वहीं बाइडेन के दौरे से ठीक पहले ऐसा होना एक बड़ा झटका जरूर है। अब देखना होगा क्या वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति समझौता करा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।